हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। जैसे कि हमने एक वीडियो डाल दी थी ईवीएस की पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं, हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। तो हम 1 से लेके 5 तक पार्ट तक की वीडियो डाल चुके हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर अभी ज़्यादा अपनी वीडियो भी नहीं पड़ी हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम पार्ट 6 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा लेने की पार्ट को। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 6 में जो है वह है ओमना का सफ़र। इस कहानी में जो बताया गया है, तो इस वाले पार्ट में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं। इसमें जो बताया गया है वो एक सफ़र के बारे में बताया गया है कि हमारी जो ट्रेन से एक लड़की है ओमना, वो जाती है और वो कहाँ से कहाँ तक जाती है और वहाँ क्या क्या चीज़ फेमस है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये ओमना थी, ये जा रही थी ट्रेन में, तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी ये भी पूछ सकते हैं। तो यह कक्ष में गांधीधाम गुजरात से, ठीक है, जो ट्रेन चली थी वो कक्ष में गांधीधाम गुजरात से चली थी। और फिर दूसरा, गुजरात का प्रसिद्ध खाना। अब ये गुजरात के बारे में पूछेंगे तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई आदि। तो ये आप गुजरात में ऐसे ऑप्शन भी आता है कि गुजरात का खाना, तो इसमें से कुछ स्किप कर देंगे तो हमें बताना होगा। उसके बाद है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, ये भी गुजरात में है। तो ये ऑप्शन होंगे वलसाड और अहमदाबाद, जैसे गुजरात में बोलते हैं ये कहाँ है, तो इस तरह से हमें बताना पड़ेगा। तो उसके बाद है कोझिकोड कहाँ है, ये केरल में है। इसमें कहानी में बस इतना ही है। इसके आगे वाला हम पाठ करते हैं। पाठ 7 इसमें है खिड़की से। तो हम खिड़की से जो है वो देखते हैं। थोड़ा सा हम पेन वगैरह ले लेते हैं। मांडगांव कहाँ स्थित है, गोवा में। इसमें क्वेश्चन आएगा मांडगांव, जो मांडगांव है वो कहाँ स्थित है, गोवा में। और साथ में अभी देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें क्योंकि हमारा जो कलर है वो सेम सही आ रहा है, और हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे तो हम ग्रीन ले लेते हैं। उसके बाद गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं, ये बताना है। तो इसमें क्या है, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ये क्वेश्चंस याद करने के लिए गोवा से केरल तक, गोवा से केरल तक सुरंगें और पुल। देखिए बोल सकता है वो पुल और सुरंगें, तो पुल कितने हो जाएंगे 2000 और सुरंगें 92। उसके बाद है कोझिकोड कहाँ स्थित है, कोझिकोड मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। कहाँ पर है, केरल राज्य में, दक्षिण भारत के कोझिकोड। कोझिकोड को और क्या कहते हैं, इसका एक और भी नाम है कोझिकोड का, जो कहते हैं कैलीकट। तो ये हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट है। थोड़ा से और कुछ क्वेश्चन है, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है, काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो क्या है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। जब हम गुजरात से केरल जाएंगे तो हम 3 राज्यों से ट्रेन निकलेगी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसके बाद है कोटायम नगर कहाँ स्थित है, कोटायम नगर जो है वो हमारा केरल में है। अब देखिए नीचे थोड़ा सा ये भाषा और राज्य दिए हो गया है कि ये कौन कौन सी भाषाएं किन किन राज्यों में बोली जाती हैं। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, एक पूरे पूरे पार्ट से लिया गया है। कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वही ली गई हैं। तो हम देखते हैं भाषा। मलयालम, मलयालम कहाँ सिर्फ एक ही राज्य में बोली जाती है, जो है केरल में। कोंकणी, ये भाषा कई राज्यों में बोली जाती है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल में। केरल में देखिए मलयालम भी और कोंकणी भी थोड़ी बहुत
बोली जाती है? मराठी। मराठी तो हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर याद रखते हैं, और गोवा भी महाराष्ट्र के पास में है तो। और दमन एंड द्वीप में, दादर एंड नागर हवेली में भी बोली जाती है। और गुजराती, गुजरात में सिर्फ, ये नाम से क्लियर हो रहा है। और कन्नड़, कन्नड़ हमारी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं। इसमें आपको बोल दिया जाएगा कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको इसमें से एक भाषा, जैसे कि दमन एंड द्वीप कोई राज्य बोल दिया और 3 राज्य बोल दिए, या फिर एक कर्नाटक बोल दिया और बोल दिया कि इसमें कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो कर्नाटक में कौन कौन सी बोली जाती है? एक तो कोंकणी बोली जाती है, और कर्नाटक में देखते हैं, और कर्नाटक में हमारी कन्नड़ भी बोली जाती है, और बाकी और तो नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, ये जो हम दिए हुआ है सारा सारा एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो इसके अलावा और कहीं हमारा दिमाग चलाने की ज़रूरत हमें नहीं है। आगे है पाठ 8। पाठ 8 में क्या है? नानी के घर तक। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसकी पीडीएफ आपको दिखा दूंगा सारी सारी। अभी जो नोट्स है वो आप बनाइए अपने हैंड राइटिंग में। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो, नानी के घर तक जा रहे हैं, तो उसमें जब ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन की जो टिकट के बारे में बताया गया है। ट्रेन की टिकट में क्या क्या होता है, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है, इसको थोड़ा सा ज़रूर देखना। ट्रेन का नंबर होता है, ऑप्शन दिया जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात भी बोल दी जाती है। बोल दिया जाता है कि उसमें पैसेंजर का नाम होता है, मतलब यात्री का नाम होता है, तो वो ऐसा नहीं होता है, तो वो आपको उसमें नोटिस करना पड़ेगा। एक तो ट्रेन टिकट में ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, और बर्थ एंड डिब्बे का नंबर होता है, किराया होता है और दूरी होती है, बस इतना ही होता है। उसमें बोल सकते हैं कि पैसेंजर का नाम, पता या मोबाइल नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद है इसी पाठ में, फेरी क्या है? देखिए, फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है, फेरी, याद रखना। तो अब हम पाठ 9 पे चलते हैं। पाठ 9 में बदलते परिवार। अब इसमें बदलते परिवार में थोड़ा बहुत है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आता नहीं है इसके लिए। अब और हम एनसीईआरटी के पीडीएफ वगैरह से आप देख लेना, थोड़ा सा मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा इसी वीडियो में। अब हमारा जो पाठ है 10, इसमें क्या है? हुत्तुत्तु। हुत्तुत्तु ये नाम है। ये जो है, ये हमारे, ये जो हुत्तुत्तु हुत्तुत्तु करते हैं हम लोग कबड्डी के खेल में करते हैं। ठीक है, तो इसमें कबड्डी के खेल के बारे में बताया गया पूरा कुछ। तो इसमें क्या है? कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? इस पे चेड़ुगुड़ू, हुत्तुत्तु, हाडू हाडू, छू किट किट, कबड्डी। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। अपने यूपी में ज़्यादातर कबड्डी बोलते हैं, और राज्यों में इन नामों से जाना जाता है। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। अब इसमें पढ़ेंगे, इसी पाठ में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से इनका ताल्लुक है। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? ये भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं। जो हम वजन नहीं उठाते हैं, आपने देखा होगा टीवियों में कि 2 पहिए लगे होते हैं लेफ्ट और राइट में, बीच में डंडा होता है, उठाते हैं, उसी को भार उठाती हैं। ठीक है, और इनके पापा क्या करते थे? इनके पापा एक हवलदार थे। ये पूछ लिया जाता है परिवार के बारे में। मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया? ये 12 साल की उम्र में शुरू किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या सही है? ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। मल्लेश्वरी कितने वेट उठाती सकती हैं? वो 130 किलो तक वेट उठा सकती हैं। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते? इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। ठीक है, इसमें एक नोट है, क्या है? इनकी 4 बहनें भी वेट
उठाने का अभ्यास करती हैं। 4 बहनें इनकी, जो वो भी यही अभ्यास करती हैं वेट उठाने का। इनका थोड़ा सा नाम देखते हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये तो 3 बहनें, और चौथी तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हो गई। अभी आप सोचे चौथी बहन का नाम क्या है। मुंबई में रहते हैं ये लोग। ये तीनों क्या खेलती हैं, कबड्डी। ठीक है, देखिए वेट लिफ्टिंग उठाती हैं तो ये खेल नहीं है, लेकिन ये खेलती कबड्डी हैं। ठीक है, अब इसमें नोट है, हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। ठीक है, तो ये हीरा जो है, इनकी जो बहन है, वो कबड्डी की कोच भी बनी है। तो अब हम जो है वो इनके आगे के बारे में करते हैं। देखिए अब हम पार्ट 6 के बारे में बताएंगे आपको सारी सारी जानकारी। देखिए मैंने अभी आपको पीडीएफ तो चालू कर दी थी, वो सॉरी दिखाई दी थी। उसके बाद अब हमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये वाली पीडीएफ भी देख लीजिए आप। ओमना का सफ़र पार्ट 6 में था। इसमें हम जो भी पढ़ा था ट्रेन के बारे में, ओमना की डायरी में क्या क्या लिखा था। दोपहर का समय था, स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा। तो देख लीजिए आप, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये किताबों का पढ़ने का अब आप शायद हो पाए आपसे या ना हो पाए, मतलब कि किताबें भी महंगी मिलती हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के पास से ले लो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसमें ही देख लीजिए, पुश कर लेना। ठीक है, वीडियो को। तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगले पार्ट के बारे में, पार्ट 7, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी देख लेंगे। पार्ट 7, खिड़की से। ये वीडियो लगातार पढ़ेंगी। अब कोशिश करेंगे अक्टूबर में आपका पूरा पूरा कोर्स करा दें, और नवंबर में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए इसमें सीटेट पास करने में सबसे बड़ा योगदान होता है प्रैक्टिस का। कोर्स आप करें या ना करें, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। 80%, 20% अभी जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है तब से कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। आपको वो भी बताया जाएगा, सारा कुछ लेके चला जाएगा, लेकिन आप इसके पर्याप्त है इतना ही कर लें। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद अब हमारा पार्ट निकलेगा 8। 8 पार्ट देख लेंगे, नानी के घर तक। थोड़ा बड़ा कर दिया। ये देखिए टिकट है, टिकट में लिखा है, डेट लिखी है ये, और ये देखिए डेट लिखी है, ये गाड़ी का नंबर लिखा है, और ये दूरी लिखी है, और ये टिकट का नंबर लिखा है, और थोड़ा बहुत रुपए वगैरह लिखे। देखिए 2578। ठीक है, तो इस तरह से ये है सब कुछ, टिकट दिखा दिया। ये समय इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेना। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस तरह से। आपको इस तरह से बोला होगा, दूरी पूछ ली जाएगी, या आपको इस तरह से समय इतने से इतने बजे वहाँ से वहाँ तक लगा तो कितनी देर लगी। तो थोड़ा सा ट्रेन का टाइम जो होता है उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ 8 में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, वो 9 में, 9 तो हमने कराया ही नहीं, बल्कि
बदलते परिवार। तो इसमें परिवार देखा है कि जब एक बच्चा होता है तो उसकी शादी हो जाती है, लड़की आती है तो बहू होती है, तो बदल रहा है परिवार धीरे धीरे। फिर उनके बच्चे होते हैं तो वो चाचा चाची बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, दादा दादी बन जाते हैं, सबके सब बदल जाते हैं रिश्ते। तो उस हिसाब से फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। तो इस तरह से परिवार भी बदलता है नए लोग आने से। तो वो उसके बारे में है, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम कलम मल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, वो इम्पोर्टेंट है। और हमारी वीडियो आज इतनी होगी, और उसके बाद पांच पांच पार्ट करके हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये है हुतुतु। हुतुतु कबड्डी के बारे में है। ये मान लो ये कलम मल्लेश्वरी है, तीन इनकी बहनें हैं जो कबड्डी खेलती हैं और भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टिंग का भी प्रयास करती रहती हैं। कबड्डी का खेल, खींचा तानी, जोर झपट, तो ये कबड्डी के खेल के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, तो आप ये पढ़ना जरूर, इंटरेस्ट आएगा आपको। देखिए मेरा काम जो था वो सारी किताब आपको नहीं पढ़ानी थी। ये देखिए ये है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, वही सब कुछ है। 12 साल की थी और 130 किलो देखिए वजन उठा लिया था, और ये इस तरह से है। और फिर उसके बाद 29 मेडल हैं। ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखिए आप, ठीक है। तो ये सारा सारा वही सब कुछ है। तीन बहनें की कहानी, ये देखिए ये है तीन बहनें इनकी, ये इस टाइम इनकी। और चलते हैं आगे। थोड़ा सा ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। चैनल को लाइक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा पता लगता रहता है लाइक करने से कि आपको अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं। अभी नया चैनल है, इसकी वजह से मैं कहता हूँ वो थोड़ा शेयर कर दें तो व्यू भी बढ़ेंगे, और साथ में सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ जाता नहीं है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं से ये चीज़ पूरी पूरी समाप्त करते हैं। थैंक यू।